नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जमा पूंजी में बाई जेकेबीएम। अगर आप किसी प्रकार से साइबर ठगी के शिकार हुए हैं, तो आप ये कुछ तात्कालीन कदम है जो उठाइए। पहले तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना है और अपने खाते को तुरंत ब्लॉक करवाना है। ध्यान रहे कि फाइनेंशियल फ्रॉड के अधिकांश मामले बैंक में छुट्टी के दिन या छुट्टी के ठीक एक दिन पहले होती है, तो आपको बैंक के 24/7 वाले कस्टमर केयर नंबर को जरूर सेव करके रखें। आप साइबर फ्रॉड की शिकायत लगभग हर जिले में मौजूद साइबर क्राइम सेल या पुलिस थाने में कर सकते हैं। भारत सरकार ने अभी हाल ही में इन मामलों से निजात पाने के लिए और त्वरित कार्रवाई करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा वेबसाइट www.cybercrime.gov.in की शुरुआत की है। अगर आप बिना समय गंवाए इन हेल्पलाइन से संपर्क करते हैं, तो आपके फ्रॉड में गए पैसे वापस मिलने की संभावना ज्यादा हो सकती है। आप जानते हैं कि साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट कर देने के बावजूद भी पैसे मिलने की गारंटी 100% क्यों नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि साइबर फ्रॉड करने वालों का एक नेटवर्क होता है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं। एक से दो लोग कॉल या मैसेज कर आपके बैंकिंग डिटेल्स लेते हैं और आपके खाते के पैसे निकाल लेते हैं। फिर कुछ लोग फ्रॉड से आए पैसों को आगे कुछ और खातों में ट्रांसफर करते हैं। कुछ लोग एटीएम मशीन के पास वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही खाते में पैसे आए वैसे ही पैसों की निकासी हो जाती है। अभी पैसों की निकासी और ट्रांसफर इतना आसान हो गया है कि चंद सेकंड में ही फास्ट डिवाइस का इस्तेमाल करके इन फ्रॉड की गई पैसों को भारत के एक कोने से विदेश में तक भेजा जाता है। हम में से बहुत सारे लोग अभी भी 2G, 3G या 4G और बहुत कम ही लोग होंगे जो 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन साइबर फ्रॉड्स ने 5G के साथ साथ हाई एंड टेक्नोलॉजी है जिसे यूज करते हैं। बैंकों या सरकारी विभाग में काम करने के लिए अपने सिस्टम और प्रोसीजर होते हैं जो कि एक टाइम टेकिंग व्यवस्था है। साइबर अपराधी अधिकांशतः भोले भाले लोगों के खाते का यूज करते हैं, अपना खाता यूज नहीं करते हैं। अगर ये 1 लाख की रकम को फ्रॉड करेंगे, तो उसे आगे 15-20 अलग अलग खातों में बांट देंगे और फिर उसे छोटी छोटी रकम में बांटकर एटीएम से निकासी कर लेते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। इन्हीं छोटी छोटी रकम में विभाजित हो जाने से विभागीय कार्रवाई लेट हो जाती है या फिर कमजोर हो जाती है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि इन साइबर फ्रॉड से बचने का कारगर तरीका क्या है। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, जानकार बनिए और सावधान रहिए। एज सेड बाय आरबीआई। कुछ विज्ञापन टीवी चैनलों में आते हैं जिसमें हम सुनते हैं कि साइबर फ्रॉड के केस को अपने बैंक को रिपोर्ट कीजिए, बैंक की जिम्मेदारी है आपके पैसे वापस करने की, नहीं तो आरबीआई में शिकायत कीजिए। बैंक में की जिम्मेदारी तभी होती है जब बैंकिंग सिस्टम में साइबर फ्रॉड हुए हों और उसके ग्राहकों के खाते से पैसे की निकासी की गई हो। ऐसे मामलों में बैंक की जवाबदेही होती है, उसे तुरंत ग्राहकों के फ्रॉड में गए पैसे वापस करने होते हैं। ऊपर के साइबर फ्रॉड के जिन तरीकों का हमने जिक्र किया है, उसमें हम बैंक ग्राहकों की अपनी थोड़ी सी चूक का नतीजा है, जिसपे बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बैंकों ने डिजिटल व्यवस्था दी है ताकि आपका लेन देन आसान हो। साथ ही साथ इसके इस्तेमाल के लिए डबल ट्रिपल सिक्योरिटी व्यवस्था भी की गई है ताकि आपका ट्रांजैक्शन सुरक्षित हो। एटीएम के लिए पिन है, सीवीवी है, ओटीपी है। वहीं मोबाइल बैंकिंग के लिए लॉगिन पिन है, ट्रांजैक्शन पिन है, ओटीपी है। तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ओटीपी इत्यादि सुरक्षा की व्यवस्था है। इन डिजिटल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के में क्या करना है, क्या नहीं करना है जैसी जानकारियां भी समय समय पे मैसेज के द्वारा भेजी जाती है। आइए जानते हैं सावधानी के और तरीके क्या हो सकते हैं। अपने एटीएम के पिन को समय समय पे बदलते रहिए। एटीएम पिन, लॉगिन तथा ट्रांजैक्शन पिन को मोबाइल में ही सेव ना करें, ना ही कार्ड के ऊपर लिखें।
मोबाइल बैंकिंग ऐप या कोई भी बैंकिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें या फिर बैंक और विभाग के वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। किसी अनजान लिंक से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। कुछ अनजान लिंक ऐसे होते हैं जिसे केवल क्लिक करने मात्र से ही आपके मोबाइल की सारी जानकारी हैकर्स के पास पहुंच जाती है। और अगर आपके मोबाइल में बैंकिंग इंफॉर्मेशन सेव है, तो आपके खाते से साइबर क्राइम होना बहुत ही आसान हो जाता है। यूपीआई पिन की आवश्यकता पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं होती है, तो सावधान हो जाइए अगर कोई आपसे यूपीआई पिन मांगता हो। कस्टमर केयर नंबर बैंक के आधिकारिक वेबसाइट से लें, गूगल सर्च से ना लें। गूगल पे बहुत सारे फेक नंबर मौजूद हैं। कभी भी अपने केवाईसी डिटेल्स किसी से ऑनलाइन शेयर ना करें। कोई भी बैंक या सरकारी विभाग इसे मोबाइल फोन से नहीं मांगता, ना ही निजी विभाग मांगता है। अपने मोबाइल और कंप्यूटर पे हमेशा एंटीवायरस या एंटी मॉलवेयर रखें तथा इसे समय समय पे अपडेट करें। नियमित तौर पे मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप को स्कैन करते रहें। आधार कार्ड की जरूरत ना होने पर इसे 1947 पे कॉल करके लॉक कर दें। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस तरह पैसे कमाना और बचाना आसान नहीं होता है, ठीक उसी तौर पे ध्यान रखना है कोई पैसे आसानी से मिल जाए ऐसा भी नहीं होता है। तो इन आसान से मिलने वाले पैसों को लेकर सावधान हो जाइए और अपनी मेहनत की कमाई को लेकर सतर्क हो जाइए। आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में कुछ और ही फाइनेंस से जुड़े विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।